कमाल कर दिया पावर स्टार ने। सर एक बात पूछना था सर, आपके पैर का अरे नहीं नहीं नहीं, सॉरी सर। याद रखना, ना मैं जीनियस हूँ ना तुम जीनियस हो। जीनियस वो होता है जो बिना डरे बिना झिझके अपनी गलती को सुधारता है। मैं क्या हूँ? कुछ भी तो नहीं। ये सब आपका प्यार ही है। अगर आप मेरा मजाक उड़ाते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगता। इसी बहाने आप सब मुझे याद तो करते हैं। थैंक यू सर। रेडी हो जाइए क्योंकि नेक्स्ट आने वाली है बॉम्बे मेलोडी गर्ल। तुम जैसा बोलेगा हम वैसे ही करेगा। क्या बोलता पटेल? मैडम, हम लोग मनोरंजन बेचते हैं, रेडीमेड गारमेंट नहीं। छोटे छोटे कपड़े पहनने से इनको गाना नहीं आ जाएगा। इनकी खूबसूरती ही काफी है मिस्टर पटेल। इन्हें देखकर लोग चैनल ही नहीं बदलेंगे। आजकल जो दिखता है वही बिकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम प्रोग्राम तो बनाए गाने का, लेकिन दिखाए फैशन शो। तुम चुप रहोगे पटेल? कैल्विन, अगर तुम्हें अपने चैनल पर बड़े बड़े ब्रांड्स को लाना है तो जजेस वही कहेंगे जो मैं बोलूंगी, वरना तुम्हें कच्चे बनियान चड्ढी या फिर गुप्ता चना भंडार जैसे एड्स चलाने होंगे। ट्रू। टेंशन मत लो, मैं सब संभाल तो मेरा लूंगी। बात समझा ना? गाना प्ले करो और मॉडल्स को सिर्फ होठ हिलाना। चलिए देखते हैं मेलोडी गर्ल्स की परफॉर्मेंस। अब है राजस्थानी नगाड़ों की बारी। उस हीरो को बोलो अब निकल ले यहाँ से। जी। निशांति, Yes, जजेस को ये रिजल्ट देकर आओ। ओके। राघव, ऑडियंस को लंच के लिए भेज दो। ठीक है, चलिए खाना खाइए, कचरा मत फैलाइएगा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब आपको जाना होगा। अभी तो रिजल्ट बाकी है। मैं गाने के बारे में बिना कुछ बोले चला जाऊंगा तो बुरा तो नहीं लगेगा? अरे हम लोग हैं ना, सब देख लेंगे। अच्छा, आप ठीक है। संभल के जाइएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। आइए मैं आपको छोड़ता हूँ। फैबुलस, फैंटास्टिक, अमेजिंग, क्या बात है। सबको मजा आया ना? तो इस सुपर से ऊपर वाली परफॉर्मेंस के बाद अब बारी है रिजल्ट्स की। माय डियर जजेस, हमारी ये नगाड़ा टीम अगले राउंड में जा पाएगी या नहीं, बताइए। आप ही बताइए। बहुत मेहनत की, मोगैम्बो खुश हुआ, पर फिर भी यही कहूंगा, ये ढोली तारों वाली टीम अगले राउंड में नहीं जाएगी। मोगैम्बो दुखी हुआ। एक तो तुम्हारे ग्रुप में लड़कियां नहीं है, ऊपर से सारा परफॉर्मेंस देसी था। इस शो में हिस्सा लेने से पहले तुम्हें 100 बार सोचना चाहिए था। जरा देखो तो कैसे अटपटे कपड़े पहने हैं। क्या बेटा, सर्कस में काम करते हो क्या? नहीं नहीं, सर्कस में काम नहीं करता। इस शो में हिस्सा लेना तो मेरा सपना था। आगे से हम ध्यान रखेंगे। जगन, ये लोग तो खुश हैं। ऐसा कुछ करो कि इन्हें बुरा लगे। वो लोग तेरी बुराई कर रहे हैं और तुझे बुरा नहीं लग रहा? उनकी सड़ी बातों की तरह सड़ा हुआ मुंह बना, तभी तो टीवी पे अच्छा लगेगा। बुरा नहीं लग रहा तो सड़ा हुआ मुंह कैसे बनाऊं? रुक, मैं आ रही हूँ। बेटा, तुम लोग हार गए हो, इसलिए तुम्हें रोना ही पड़ेगा। लोगों ने हमारे डांस को पसंद किया है, कितनी तालियां भी बजाई। ये हमारे लिए हार नहीं है। आपकी नजर में हार है, लोगों की नहीं। एक कैमरा क्लोजअप ले इसका। बेटा तू न सिर्फ जजेस को देखते रहना। ये क्या किया आपने? इतनी बुरी तरह बच्चे को कोई थप्पड़ मारता है क्या? गुस्सा आया ना तो मुझे स्टेज से नीचे फेंक दे या फिर जाके कैमरा तोड़ दे। अरे कुछ तो ऐसा कर कि ये सनसनी न्यूज बन जाए। आपने ब्रेकिंग न्यूज के लिए इसे थप्पड़ मार दिया। चलो यहाँ से। सुन, कैमरा रो मत बेटा। ज़ूम इन, फ्रेम में ले। चुप हो जा, दिल छोटा नहीं करने का। अरे ये लोग सब पागल होते हैं यार। अमेजिंग, बम्बार्ड, धमाका और सुपर से भी ऊपर वाले परफॉर्मेंस के बाद अब बारी है विनर की, और वो है बॉम्बे मेलोडी गर्ल्स। क्या बात है, मान गई तुम्हें। तुमने तो कमाल ही कर दिया, पूरा गेम बदल कर रख दिया। ओके ओके ओके, हमको गेम बदलना अच्छा लगता है। ओपन टॉक शो हमारा ब्रांड न्यू शो है, अच्छे से होना मांगता है। उसी का मार्केटिंग के बारे में बात करना है। एंकर कौन है?
पटेल, फोटो दिखाने का तकलीफ करो। ये आदमी तो सर्कस का रिंग मास्टर लगता है। सिक्योरिटी गार्ड नहीं चाहिए। हाँ, क्या यार, एक भी ढंग का नहीं है। सुना मिस्टर पटेल, भेजे में कुछ घुसा? दीपक और अर्नब का फोटो नहीं ला सकते थे क्या? कोशिश तो की थी सर, अच्छा ऑफर भी दिया, पर वो लोग नहीं मान रहे। आई नीड समवन यंग, बोल्ड, कुछ हटके हो, जो ऑडियंस को अपनी ओर खींचे, जो लोगों को दीवाना बना दे। सर, अपना तिलक कैसा रहेगा? वो सेंसिबल चौकरा है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस का लेवल 0 है। उसका ऊपर हमको बहुत वर्क करना पड़ेगा। सर, वो सनसनी नहीं बना पाएगा, लेकिन उसकी बात में दम रहता है, ईमानदार भी है। ट्राई करते ना सर। तिलक, जिंदगी ने चांस दिया है, गवाना मत। सर, यहाँ नींबू शरबत मिल रहा है। मेरी बात सुन, अपने एक नए शो में तेरे को एंकर बना रहे हैं। वो ब्लू साड़ी में लक्ष्मी मैडम है, एड एजेंसी की मार्केटिंग हेड है और इस गेम की जज भी। एक बार तूने इसको इम्प्रेस कर लिया ना, तो तेरी निकल पड़ी। अब जमावट कर दे। ठीक है, नमस्ते सर। नमस्ते मैम। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, अभी बात करके आता है। मैडम, यही है तिलक, इसके बारे में आपको बताया था ना? जानती हूँ। सो तिलक, टॉक शो कैसा होना चाहिए? एंकरिंग के बारे में तुम क्या जानते हो? मैडम, ऐसा है कि एंकर की नजर चील की नजर होनी चाहिए। गेस्ट को देखते ही उसे पूरी तरह स्कैन कर लेना चाहिए। एंकर कभी भी गेस्ट को पोपट बनाकर खुद हीरो बन सकता है। एंकर के आगे गेस्ट कुछ मतलब गेस्ट को हीरो बनाना चाहिए? नहीं। आप गलत समझी। जर्नलिज्म के जो उसूल है ना, वो थोड़े हटके हैं। तुम्हारी ये उसूल की बातें बहुत बोरिंग है। तुम्हारे पास कुछ मसालेदार नहीं है? आप यहाँ क्या मेरा टाइम पास करने आई हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मिस्से या मिसेस? मंगलसूत्र नहीं है, मिसेस। शादी का कार्ड नहीं भेजा, मुझे क्या मालूम? कार्ड गया तेल लेने। लक्ष्मी, एक टपरी पर बैठकर चाय पीने वाला ये कैसे डिसाइड करेगा कि देश तरक्की कर रहा है या फिर डब्बे में जा रहा है? देश की आबादी ज्यादा है तो पब्लिक कुछ भी बोलेगी, और ज्यादा आबादी वाला देश कभी तरक्की नहीं करता है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बस चाइना को छोड़कर यकीन नहीं है तो अभी गूगल मारो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। को मेरे बीच में बोल रही हो तुम? बॉर्डर पर शहीद होने वाले सैनिक को क्या मिलता है? सिर्फ श्रद्धांजलि और उसके घर वालों को तसल्ली। किसी पॉलिटिशियन या नेता का बेटा बॉर्डर पर क्यों नहीं जाता? इस बात का जवाब दो। जब तक दोगे नहीं, उठने नहीं दूंगा। हेलो, मेरी बात तो सुनो। क्या तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया नहीं कि जब कोई बड़ा बोलता है तो बीच में नहीं बोलने का? स्कूल नहीं गए क्या? एक टॉक शो तो ऐसा होता है। अब दूसरा दिखाता हूं। नमस्ते लक्ष्मी जी, आप हमारे शो में आई, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। माना कि हमारे देश में ट्रैफिक बहुत है, लेकिन कोई बात नहीं। आज अगर आप ट्रैफिक की वजह से लेट नहीं होती तो हम ज्यादा काम करते। अब ट्रैफिक का जिम्मेदार कौन है पता ही नहीं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट या फिर म्यूनिसिपैलिटी? आज तक पता ही नहीं चला कि कौन है। अगर आपको पता चले तो आप हमारी सरकार को मेल जरूर कीजिएगा। किसी भी देश की तरक्की उसके नागरिकों से ही होती है, और आप हमारे देश की सबसे अच्छी नागरिक हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब आप ही बताइए कि आप अपने शो में किस टाइप के एंकर को रखना चाहेंगी? आप जैसा कहेंगी मैं वैसा एंकर बनूंगा। सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल था। कैसा लगा तिलक? इसका साथ हम कर सकता है? सर, मैडम का तो ओके हो गया है। What? हाँ, सही कहा। He is good. तुम सेटिस्फाइड है? वाओ, ऐसा क्या दिखाया इनको? सैंपल दिखाया सर। पटेल, टॉक शो का पहला गेस्ट एमएलए डरम होगा। शुरुआत धमाल होना चाहिए। मिस्टर एमएलए धर्म, आप अपने गुनाहों पर कर्टन डाल रहे हैं। आपने अपनी 10 प्रेमिकाओं में से 7 को धक्का देकर छत से नीचे गिरा दिया। आपको भगवान कभी माफ नहीं करेगा। मुझे कुछ नहीं सुनना। गलती मानते हैं या नहीं? मेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि मैं तेरे जैसे गधे का बाप हूं। आप देख रहे हैं महुआ, हम है निरहुआ, कहीं मत जाइएगा। एमएलए धर्म दारू की भट्टी चलाने के जुर्म में 2 बार जेल भी गया है। जुर्म संगीन है, इसके बारे में और पता करो। ओके। मोस्टली उसकी जायदाद उसकी बीवी के नाम पे है। उसकी बीवी का नाम है भाग्यवान, लेकिन असली भाग्यवान मंत्री है, क्योंकि उसकी बीवी इतनी भोली है कि सूरज दिल के टुकड़े छोटे छोटे क्यों किए तूने? अगर उसके दिल को प्यार से अपने पास रखता, पाल पोस के उसे बड़ा करता, तो रोज तेरे गाल पे प्यार से देती रहती। पर ये उन कस्टमर्स में से है जो पेट भरने के बाद भी दूसरे की प्लेट में झांकते। जगन, मैंने उससे डिनर और कॉफी का वादा किया है। तू जा जल्दी से टिफिन और थर्मस लेकर आ। टिफिन और थर्मस घर से लाया कर। मुझे बबीता काम वाली समझा क्या? वैसे भी यहाँ पर कोई है जो रोज तेरा टिफिन बनाने को रेडी है, पर तू ही नहीं मान रहा। तिलक, आर यू रेडी? भैया चल भाई, ऑल द बेस्ट।
और हमें इस बात का पता चला है कि कल्पना कई सालों से दिमागी तौर पर बीमार थी। इस बारे में ज़ेन1 टीवी ने उसके माँ बाप मेरी बेटी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। 4 साल से वो ऐसी ही है और अब तो उसकी हालत और बिगड़ गई है। उसको लगता है कि जैसे कई लोग मिलकर उसके कपड़े फाड़ रहे हैं। इसी वजह से एक दिन उसने चलती टैक्सी से कूदने की कोशिश भी की थी। उसका रेप नहीं हुआ है, कौन करेगा ऐसा? मेरी लड़की की वजह से दूसरों को बहुत परेशानी हुई है, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। कल्पना को एक ऐसी बीमारी है जिसमें उसे महसूस होता है जैसे उसका कोई रेप कर रहा हो। I mean, ये सब उसकी काल्पनिक कहानियाँ हैं। ऐसी हालत में इसको खुला रखना खतरनाक है। इसे पागलखाने में रखकर इसका इलाज करना चाहिए। पिता और डॉक्टर की इस बात से ये कंफर्म होता है कि कल्पना के साथ किसी ने भी जबरदस्ती नहीं की। तो गलत न्यूज चलाने के चलते हम आम जनता और एमएलए धर्म से तहे दिल से कल्पना का चेहरा कैसे रिकॉर्ड हुआ? पता नहीं। इसको गौर से देखिए। कौन कर सकता है ऐसा? अशोक, ये उसी का काम है। छोड़ो मुझे, ये जर्नलिज्म के खिलाफ है। जाने दो मुझे। तिलक ऐसे मत जाओ प्लीज। तिलक प्लीज पहले मेरी बात सुनो। तिलक कहाँ जा रहे हो? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। हट जाओ, मैं अशोक को ठिकाने लगाने जा रहा हूँ। कल्पना पर क्या बीत रही होगी सोचा तुमने? चलो उसे लगेगा कि हमने उसे धोखा दिया है। आखिर अशोक को मारने से क्या फायदा होगा? तिलक देखो, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। काम डाउन, शांत हो जाओ। मैं शांत हो जाऊं? अगर कल्पना अशोक की वजह से पागल हो गई तो? कल्पना को तुम सिर्फ 1 हफ्ते से जानते हो, मैं उसे 10 सालों से जानती हूँ। क्या मुझे दुख नहीं है? मेरी दोस्त है, हमने किसी को धोखा नहीं दिया है। मीडिया के लिए न्यूज को बदल देना बहुत ही आसान काम है तिलक। हर बात को पर्सनली लोगे तो मीडिया में कभी काम नहीं कर पाओगे। हम इसका बदला जरूर लेंगे। Listen, कल्पना के इस केस ने राजनीतिक रंग ले लिया है और हमारा चैनल साथ दे रहा है। सही बोली तुम, बिल्कुल यही हुआ है। ये जानते हुए भी मैं चुप कैसे रह सकता हूँ? तुम क्या कर लोगे? कैसे बताओगे कि वो निर्दोष है? मैं पब्लिक को सब बता दूंगा। मीडिया में आए हुए तुम्हें कितने दिन हुए हैं? अगर तुम्हें सिस्टम को बदलना है तो पहले खुद का लेवल बढ़ाओ और इसके लिए तुम्हें रवीश कुमार या विनोद दुआ जैसा बनना होगा। तुम्हें लोगों की नजरों में एक मकाम हासिल करना होगा तिलक। तिलक, मैं खुद इस गंदे सिस्टम को बदलना चाहती हूँ। मैं हर तरह से तुम्हारा इसमें साथ दूंगी, समझे? अब मैं जैसा बोलती हूँ बस तुम वैसा ही करो।